A thin metallic wire having cross-section area of 10 to the power minus 4 meter square is used to make a ring of radius 30 सेंटीमीटर। तो एक मेटेलिक वायर से एक रिंग बनाया गया है और उसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया गया है 10 to the power minus 4 meter square। A positive charge of 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring, while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring। देखो, पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू है 2 पाई कूलम उसको पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उसके बाद एक पॉइंट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया है सेंटर ऑफ द रिंग पर और उसकी वैल्यू है 30 पिको कूलम। द टेंशन इन द रिंग इज, रिंग में टेंशन कितना होगा ये पूछ रहा है। प्रोवाइडेड द रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड, रिंग डिफॉर्म नहीं होता है इतने फोर्स के बावजूद। एंड नेग्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी को भी नेग्लेक्ट करना है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दिया गया है 9 × 10⁹ यूनिट्स, जो कि आपको ऐसे भी याद है। व्हाट वी डू, हम लोग ना एक रिंग बना लेते हैं। रिंग, एक परफेक्ट रिंग बनाना है हमें, एक सही। तो लेट अस ड्रॉ दिस रिंग। सपोज ना ये रिंग है हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इस रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, चुनेंगे। लेट अस टेक दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट को कंसीडर करो। देखो मैं ये एलिमेंट ले रहा हूँ, रिंग का ये एलिमेंट मैं ले रहा हूँ और ये सेंटर ऑफ द रिंग। सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, मान लो कि ये सेंटर पे ये जो आर्क टाइप का है ना, एक मैंने एलिमेंट लिया है, एलिमेंट इज आर्क बेसिकली, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो यहाँ पर तुमने एक चार्ज रखा है 30 पिको कूलम, सेंटर पर तुमने रख दिया है एक चार्ज, उसको 30 पिको कूलम चार्ज यहाँ रखा है तुमने, लेट अस कॉल दिस Q1। और दूसरा चार्ज जो तुमने स्प्रेड किया है, अगर इस आर्क पे Q2 चार्ज, मान लो कि इस आर्क पर पॉजिटिव चार्ज Q2 है, देखो इस पे पूरा चार्ज, मान लो इसकी वैल्यू Q2 है, आर्क पे जो चार्ज है वो मैं ले रहा हूँ Q2। देखो इस यहाँ पर सेंटर पर भी पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से इस पर कुछ फोर्स लगेगा, राइट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है, इसको बोल दो F। इसको अब ये फोर्स अकेला अगर लगेगा तो फिर ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, रेस्ट में कैसे रहेगा, इसका मतलब है इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कहाँ दिख रहा है तुमको, देखो ये जो पार्ट लिया है तुमने इस पे है ना, ये जो एलिमेंट लिया है, तो जो एलिमेंट है उसको छोड़ के जो पार्ट है, रेड वाला पार्ट है, वो इस पे फोर्स लगाएगा। ये रेड वाला जो पार्ट है, बचा हुआ पार्ट ना, जो इस एलिमेंट के कांटेक्ट में है दोनों साइड से, एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे, वो फोर्स लगाएगा इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस पे फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर लगेगा टेंशन। देखो यहाँ मैं तुमको शो कर रहा हूँ, एक फोर्स टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में लगेगा T और एक फोर्स टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक उसी तरह से जैसे स्ट्रिंग भी होता है, जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग है, वो कुछ हैवी वेट को मान लो कि लगा दियो यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर तुमसे पूछे बीच में किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो टेंशन होगा यहाँ पर, कैसे, तो देखो तुम ये बताओगे कि स्ट्रिंग को कट कर दो यहाँ से, तुम बताओगे कि इस पॉइंट P पर, इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट P पर टेंशन लग रहा है, तो कौन लगा रहा है, तो ऊपर दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट, इस जो पार्ट है ना
इस जैसे यहाँ से काटोगे इस स्ट्रिंग को, तो जो पार्ट बचेगा वो इस पी पॉइंट पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो उसी तरह से है, जो रिंग को यहाँ पर तुम रिंग से जो एलिमेंट तुमने निकाला है, जो बचा हुआ पार्ट है वो इस पर टी फोर्स लगा रहा है। अब देखो ये जो टी फोर्स इस पर लग रहा है दोनों साइड से इस एलिमेंट पर, दे आर नॉट वर्टिकल, और वर्टिकल नहीं है होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स जो है एकदम वर्टिकल में नहीं है, और डेट इज़ वाई ये मतलब कैंसिल एक दूसरे को कर नहीं पा रहे हैं। तो देखो इसको हम ना ड्रॉ करते हैं। ये मैं आर्क बना रहा हूँ, और ना मैं ब्लॉक को मिटा भी देता हूँ यहाँ से। इस ब्लॉक को जो मैंने बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर स्पेस। अब देखो ये एंगल मान लो टोटल डी थीटा था, दिस वाज डी थीटा। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, डी थीटा बाई 2 ऊपर और डी थीटा बाई 2 नीचे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा। एक्चुअली हम टेंशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, तुम इसको एक्स वाई एक्सिस भी मान सकते हो, दिस इज एक्स और दिस इज वाई एक्सिस। उसी तरह से नीचे भी हम फोर्स को ब्रेक करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या फिर तुम बोलो तो एक्स वाई इसको बोल सकते हो। ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाय 2। अपोजिट एंगल्स है ना, अल्टरनेट एंगल जो से डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो ये टोटल 90 डिग्री का एंगल था, क्योंकि टेंशन जो था वो रेडियस के परपेंडिकुलर था। तो ये जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये डी थीटा बाई 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस दिस एंगल विल बी 90 माइनस डी थीटा बाय 2, और एज ए रिजल्ट ये एंगल, अब देखो मैं टेंस यहाँ बना रहा हूँ इसको, दिस इज लाइक दिस। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन मैंने किया वो इस तरह से है, टी यहाँ है टेंशन, ये एंगल तुम्हारा आएगा कितना, देखो ये दोनों भी 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों भी 90 डिग्री अगर बनेगा तो ये तुम्हारा है 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी डी थीटा बाई 2। तभी जाके देखो ये 90 डिग्री होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में 90 होना चाहिए। तो एक अगर 90 माइनस डी थीटा बाई 2 तो दूसरा डी थीटा बाई 2। इसका मतलब देखो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन कि ये एंगल तुम्हारा आ गया, दिस एंगल विल बी डी थीटा बाई 2। कुछ नहीं है, अब जो है टेंशन को कंपोनेंट कर दो, ये वाला टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर भी हो जाएगा सिमिलरली। अच्छा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट वो हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। उसी तरह से यहाँ भी ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। देखो वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाय 2। देखो क्योंकि एंगल ये ना डी थीटा बहुत स्मॉल है, तो हम एक और अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो और साइन डी थीटा बाई 2 को लिख सकते हो डी थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 टी साइन, है ना, मैंने क्या बोला कि देखो साइन थीटा विल बी को लिख सकते हो थीटा, और साइन डी थीटा बाय 2 को क्या लिख सकते हो, सिंपली एंगल आ जाता है बाहर, डी थीटा बाय 2। तो यहाँ पर लिख लो डी थीटा बाय 2, ये 2 कैंसिल हो गया और बचेगा टी डी थीटा। तो देखो इस एलिमेंट पर जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, टुवर्ड सेंटर, वो फोर्स कितना है, तो टी डी थीटा, टी डी थीटा फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, है ना। अब हम टेंशन के कारण जो फोर्स है सेंटर की तरफ, वो सेंटर की तरफ फोर्स है टी डी थीटा इस एलिमेंट पर,
और बाहर की तरफ फोर्स हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, और दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो टी डी थीटा शुड बैलेंस एफ फोर्स। एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर होगा, जिसकी वैल्यू मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 30 पिको कूलम ले रहा हूँ, इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ 30 पिको कूलम। 30 पिको कूलम मतलब 10 टू पावर -12 कूलम। हमें Q2 निकालना होगा। देखो Q2 जो है वो चार्ज है ऑन, Q2 इज अ चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, तो उसको हमने थोड़ा यहाँ निकाल लेते हैं। Q2 की वैल्यू हमें अलग से निकालना पड़ेगा। देखो Q2 कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना है, 2 पाई। 2 पाई कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 पाई आर रेड सर्कमफेरेंस। तो ये निकल गया तुम्हारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको तुम बोलते हो लैम्डा, है ना। तो लैम्डा निकल गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। पूरा लेंथ कितना है, 2 पाई आर। पूरा चार्ज कितना है, 2 पाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इस एलिमेंट का लेंथ कितना है, देखो ये एक आर्क लेंथ है। और आर्क लेंथ कैसे निकालते हो, तो देखो आर्क लेंथ इक्वल टू सिंपली होता है रेडियस इनटू एंगल, और यहाँ एंगल कितना है, डी थीटा। तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा, है ना। दिस विल बी आर्क लेंथ। तो यहाँ रख दो आर्क लेंथ इक्वल्स टू आर डी थीटा। देखो इसमें ना मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो रहा है, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई और आर कैंसिल हो जाएगा। तो चार्ज जो आ रहा है ना, जैसे Q2 जो है एलिमेंट का चार्ज वो केवल डी थीटा है। तो यहाँ पर रख दो डी थीटा, Q2 की वैल्यू आ गई डी थीटा। तो अब हो गया तुम्हारा के Q1 Q2 हो गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो आर तुमने लिया है इस क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 0.3 मीटर। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसको कितना लिख सकते हो, 0.3 मीटर लिख सकते हो। 0.3 मीटर का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा। और दिस इज टी डी थीटा। देखो डी थीटा ना यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू मिल जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -12 बाय 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हो। 3 स्क्वायर डेट इज 9 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो। देखो 9 कैंसिल हो जाएगा, देखो अधिकतर टर्म कैंसिल हो रहा है, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा तुम्हारा ऊपर में 3 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर -12, और ये हो जाएगा तुम्हारा T इक्वल्स टू 3 न्यूटन। यही तुम्हारा आंसर होगा, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है तुमको। So the tension in the ring is 3 Newton.